हेलो स्टूडेंट। टुडे वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द एनुलिन, कि एनुलिन क्या होता है। दिस टॉपिक इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एनुलिन होते क्या हैं। जितने भी अपने पास रिंग होते हैं उनको डायरेक्ट नाम ना देके हम लोग उनको एनुलिन का नाम देते हैं, बट उनमें कंडीशन क्या होती है कि वो अनसब्स्टिट्यूटेड होते हैं। अगर उनमें कोई और ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो हम उनको डायरेक्ट एनुलिन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि जो बेंजीन है वो भी अपने पास एक एनुलिन का ही एग्जाम्पल है। अब बात आती है कि एनुलिन होते क्या हैं। जो एनुलिन्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन से जो बने हुए होते हैं। अनसब्स्टिट्यूटेड होते हैं जिनके अंदर कोई और ग्रुप ऐड नहीं होता है, विदाउट बिना कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और ग्रुप प्रेजेंट उनमें नहीं होता है। ये जो होते हैं कॉन्जुगेशन वाले होते हैं, इनकी अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल बॉन्ड का इनमें कॉन्जुगेशन पाया जाता है। मोनोसाइक्लिक होते हैं, सिंगल रिंग वाले होते हैं और इनका साइज जो है स्मॉल साइज से लेके लार्ज साइज तक ही पाए जा सकते हैं। 3 मेंबर से लेके जितने नंबर ऑफ कार्बन की रिंग बनती है वहाँ तक ये होते हैं। और इसके 2 एक्सेप्शन केस भी होते हैं कि वो एरोमेटिक मतलब उनके अगर पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग वो हक्कल रूल को फॉलो करते हुए भी एरोमेटिक में ना जाके नॉन एरोमेटिक के अंदर जाते हैं, वो क्या कंडीशन होती है। अब बात आती है जो एनोलिन्स होते हैं वो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, कि जो एनोलिन्स होते हैं वो हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। और हक्कल रूल जो होता है वो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक के लिए डिफाइंड होता है यूनॉन, जो कि हम लोगों को पता है। एरोमेटिक्स में क्या होता है, अगर अपने पास 2, 6, 10, 14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो अपने पास एरोमेटिक होंगे। अगर हमारे पास 4, 8, 12, 16 पाई इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो वो एंटी एरोमेटिक के अंदर काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं बेंजीन की रिंग की। और हाँ, जब भी हम किसी एनुलिन की स्ट्रक्चर को, अगर एनुलिन की स्ट्रक्चर में हम लोग एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमें ये देखना होता है कि जो अपने पास गिवन रिंग दी हुई होती है वो साइक्लिक होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। प्लेनर का मतलब है कि उसकी सभी ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर ओवरलैप होनी चाहिए। वहाँ पे जो प्रेजेंट्स कार्बन है sp2 या फिर sp3 हाइब्रिडाइज वाले होने चाहिए। थर्ड वन इज द वो हक्कल रूल को फॉलो करे। हमारे पास एक एग्जाम्पल होता है बेंजीन का। तो बेंजीन को हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, यू नॉन हैव द बेंजीन कंटेन 6 कार्बन को कंटेन करती है। बेंजीन एक ऐसी रिंग है जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनी हुई होती है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बनी हुई होती है। अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल कॉन्जुगेशन सिस्टम भी प्रेजेंट है। साथ ही प्लेनर भी होती है। प्लेनर का अगर हम इस बेंजीन की रिंग के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो अपर ऑर्बिटल्स जो होती हैं सभी के सभी, मतलब ये प्लेनर है और सभी के सभी ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर जो है ओवरलैप कर रही हैं, जो कि हम लोगों को पता है कि सभी की सभी ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर ओवरलैप कर रही है। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल आता है। देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। एनोलिन का फॉर्मूला होता है ये कि इसको जो एनोलिन का नाम होता है उसको हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे और आगे उसके लिख देंगे एनोलिन। कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो जो बेंजीन की रिंग है वो 6 नंबर की है तो हमने इसको 6 एनोलिन नाम दे दिया। अब अगर हमें पता करना है कि एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है तो कैसे पता करेंगे। कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, 3 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। टोटल 3 इंटू में 2 कितना हो गया, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो दे आर द एरोमेटिक। की जो बेंजीन की रिंग है इज द एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक का एक एग्जाम्पल है। अब अगर आप लोगों को ये पता करना है कि एरोमेटिक्स क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या है, तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन कर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइक्लोब्यूटाडाइन का। साइक्लो का मतलब है साइकिल से, ब्यूट का मतलब है 4 रिंग से, डाइन का मतलब है जहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। उसको हम ऐसी रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोब्यूटाडाइन बोलते हैं। देखो ये अपने पास एक साइक्लोब्यूटाडाइन की रिंग है। दिस साइक्लोब्यूटाडाइन रिंग इज द मोनोसाइकिल। एनुलिन में सबसे पहला रूल क्या है कि ये एक रिंग की है, मोनोसाइकिल है। यस मोनोसाइकिल है। दूसरा ये कॉन्जुगेशन में भी है, अल्टरनेट पे सिंगल डबल प्रेजेंट है। यस प्रेजेंट है। थर्ड वन इज द कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, 2 नंबर पाई बॉन्ड है। तो 2 इंटू में 2 कितने हो गए,
4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये जो है एक 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये जो साइक्लोब्यूटाडाइन है ये एंटी एरोमेटिक्स के अंदर काउंट होगी। ठीक है, किस में काउंट होगी? एंटी एरोमेटिक के अंदर काउंट होगी। और साथ ही साथ प्लेनर भी हम लोग देखेंगे। दोबारा से बेंजीन का यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि ये साइक्लिक होने चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? मान लो यहाँ पे 3, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 हैं, तो 3 इंटू में इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो अपने पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन निकल के आता है। तो दे आर द एरोमेटिक, जो कि हक्कल रूल को फॉलो करता है उसके बिहाफ पे। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है 8 एनुलिन का। इसको आप लोग स्टार डाल लेना, 8 एनुलिन वाले के अंदर स्टार डाल लेना, क्योंकि जो 8 एनुलिन होता है इसका एक्सेप्शन होता है। इसका जो केस होता है ना वो एक्सेप्शन होता है। क्यों होता है? देखो 4 पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग, देखो दिस वन इज द मोनोसाइक्लिक रिंग, ये मोनोसाइक्लिक रिंग भी है, यस ये मोनोसाइक्लिक भी है, हाइड्रोकार्बन वाली भी है, एक रिंग भी प्रेजेंट है और साइज इसका अच्छा खासा है। अब देखो कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, अल्टरनेट पे सिंगल डबल वाला प्रेजेंट है, अनसब्स्टिट्यूटेड भी है। बट एक रूल है जिसको ये फॉलो नहीं करता है। हक्कल रूल तो फॉलो करता है, बट एक रूल है कि ये जो 8 एनुलिन स्ट्रक्चर है ये प्लेनर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एंगल स्टेन प्रोड्यूस होने के कारण ये जो स्ट्रक्चर है 8 एनुलिन की, ये कुछ ऐसे ना होके कोट ऐसे बोट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऐसे एक बोट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। देखो क्या होगा इसमें कि जो ये अपने पास 8 एनुलिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये कितना हो गया? देखो ये अपने पास 8 कार्बन की हो गई है। ओके, नंबर के बिहाफ पे 8 एनुलिन इसका नाम बन गया और इसको हम लोग कोट भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये जो रिंग है ये साइक्लिक भी है, ठीक है, साइक्लिक भी है। और तो और हक्कल रूल को जब ये फॉलो करती है तो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 4 पाई बॉन्ड इन 2 में 2, तो कितने हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। इसलिए ये कैसी है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये जो है एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, एंटी एरोमेटिक है। बट दे आर नॉन, मतलब दे आर नॉट एंटी एरोमेटिक, परंतु ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। ऐसा क्यों है? देखो साइक्लिक भी है, हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, साथ ही साथ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन भी है, बट एक है जिसको ये फॉलो नहीं करता है, वो है प्लेनर। ये जो रिंग है प्लेनर नहीं है। ये जो 8 एनुलिन है इज द नॉट प्लेनर, ये प्लेनर नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू प्रोड्यूस ऑफ एंगल स्टेन के कारण, ड्यू टू एंगल स्टेन के कारण यहाँ पे एंगल स्टेन प्रोड्यूस हो गया किन्हीं 2 हाइड्रोजन्स के बीच में, जिससे 8 एनुलिन नाउ कन्वर्टिंग इनटू ए बोट लाइक स्ट्रक्चर, जिससे जो 8 एनुलिन है वो कन्वर्ट हो गया एक बोट जैसे स्ट्रक्चर के अंदर। ये मतलब 8 एनुलिन जो है ये एक बोट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिससे जब ये बोट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ तो इस कंडीशन में ये जो कार्बन, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये तो एक दूसरे के अंदर ओवरलैप करती हैं। दीज 4 कार्बन की जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग प्लेनर है, बट यहाँ पे ये जो कार्बन्स हैं इनकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो प्लेनर नहीं है, वो प्लेनर नहीं है। तो जब प्लेनर नहीं है तो दे आर द एरोमेटिक। क्या है? प्लेनर नहीं होने के कारण, सॉरी रोंग कर दिया, प्लेनर नहीं होने के कारण दे आर द नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये 8 एनुलिन जो है वो स्ट्रक्चर ड्यू टू एंगल स्टेन के कारण या फिर ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, इनमें क्या हुआ? एंगल स्टेन के कारण इसके जो 8 एनुलिन की स्ट्रक्चर है वो
कन्वर्ट होगी, एक बोट जैसे स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो गई। जब ये बोट जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुई है तो वहाँ पे इसके स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर ना होके नॉन प्लेनर के अंदर कन्वर्ट हो गई, और नॉन प्लेनर होने के कारण ये क्या हो गया, एक नॉन एरोमेटिक के अंदर, मतलब नॉन एरोमेटिक बन गया है। एक और एक्सेप्शनल केस है अपने पास, वो है टैन एनुलिन का। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग तो एंटी एरोमेटिक आना था, बट स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण ये जो स्ट्रक्चर थी ये अनस्टेबल हो गई, और स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये बोट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई, और उसके बिहाफ पे ये 1 2 1 2 जो 4 कार्बन है वो तो नॉन प्लेनर हो गए, 4 कार्बन प्लेनर हो गया, तो दिस मीन दे आर द, इसने फ्लेक्सिबिलिटी को गेन करने के कारण ये नॉन प्लेनर हो गया, और यहाँ पे डीलोकलाइजेशन जो है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वो नहीं हो पाई, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक के अंदर कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जाम्पल है अपने पास, वो है टैन एनुलिन का। इसका है टैन एनुलिन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा देखो, इसमें कहता है टैन एनुलिन का मतलब है 10 कार्बन की चेन है, बट यहाँ पे टैन एनुलिन है, साइक्लिक भी है, बट अगर इस स्ट्रक्चर के बिहाफ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 5 × 2 हक्कल रूल को फॉलो के अकॉर्डिंग ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बट दिस इज़ नॉट एरोमेटिक, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन्स हैं सेंटर वाले ये एक दूसरे के ट्रांस हैं, ट्रांस होने के कारण यहाँ पे एंगल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, जिससे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इनका जो प्लेनर है, मतलब ये प्लेनर स्ट्रक्चर जो है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे ये नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, मतलब जब प्लेनर, अगर यहाँ पे एंगल स्ट्रेन होने के कारण प्लेनर कन्वर्ट हो गया नॉन प्लेनर के अंदर, जिससे ये नॉन एरोमेटिक होता है। ये 2 केस एक्सेप्शनल केस है, 8 एनुलिन का और 10 एनुलिन का। 8 एनुलिन जो है वो एंटी एरोमेटिक होते हुए भी नॉन एरोमेटिक है, और 10 एनुलिन जो है वो एरोमेटिक होते हुए भी नॉन एरोमेटिक के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर हम लोगों को कहा जाए कि नाउ स्ट्रक्चर बना के दिखाओ 12 एनिलीन का, 12 एनिलीन का मतलब है 12 कार्बन की चेन है, और वहाँ पे मतलब 12 एनिलीन का मतलब है 12 कार्बन की चेन है, वहाँ पे हमें अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल बॉन्ड दिखाना होता है। अब देखो, अगर हमें एक आता है 12 एनुलिन, 12 एनुलिन, तो 12 एनिलीन की स्ट्रक्चर होती है ये वाली, इसको बोलते हैं 12 एनिलीन। इसको बोलते हैं 12 एनिलीन। ये भी एक साइक्लिक है, प्लेनर है, जितनी बड़ी रिंग होगी उसमें एंगल स्ट्रेन नहीं होगा, मतलब कोई एंगल स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा। साथ ही साथ साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन भी हैं, और तो और ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 3 and 3 6 6 × में 2, यहाँ पे कितने हो गए 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसके बिहाफ पे ये एक एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या है, एंटी एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट आता है 12 एनिलीन के बाद 18 एनुलिन, 14 एनुलिन। 14 एनुलिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो 14 एनुलिन में इसको बोलते हैं 14 एनुलिन, मतलब यहाँ पे 14 कार्बन है, अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। इसको बोलते हैं 14 एनुलिन। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और साथ ही साथ sp2 हाइब्रिडाइज भी है। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 18 × 2 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो दे आर द एंटी एरोमेटिक। 16 पाई इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक है। बट
यहाँ पे शायद ये नंबरिंग ज़्यादा होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वाला एनुलिन बन गया। ये बन गया 16 एनुलिन। ठीक है, 16 एनुलिन एंटी एरोमेटिक होता है। 14 एनुलिन जो होता है वो अपना एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता है। और जो 18 एनुलिन होता है वो अपने पास वो भी एरोमेटिक होता है। ठीक है, वो क्या होता है, 18 जो एनुलिन होता है वो अपने पास एरोमेटिक होता है। तो ये हमारे पास टॉपिक था एनुलिन का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।